तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 6th सेमेस्टर के एग्रीकल्चर जर्नलिज्म सब्जेक्ट के टॉप 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरी जोर देखना और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना। और इस सब्जेक्ट का 50 क्वेश्चन का एक पार्ट ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, जो अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो हम लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इस पार्ट में ही मैं आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, जर्नलिज्म शब्द किस भाषा से आया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच। जर्नलिज्म जो एक शब्द है वो फ्रेंच भाषा का एक शब्द है। जर्नलिज्म शब्द फ्रेंच शब्द जर्नल से आया है, जिसका अर्थ है दैनिक समाचार। अगला क्वेश्चन है, पत्रकारिता का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाटर विलियम्स। वाटर विलियम्स को आधुनिक पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द बंगाल गजट। द बंगाल गजट 1780 में जेम्स हिक्की ने द बंगाल गजट प्रकाशित किया। और आप देख सकते हो इस आंसर से आपके 3 क्वेश्चन सही हो गए। 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे अगर पूछ सकता है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सी सन में बना, तो वो 1780 में। और उसके मतलब किसने बनाया, तो जेम्स हिक्की ने। और तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली हिंदी कृषि पत्रिका कौन सी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि समाचार। कृषि समाचार पहली हिंदी कृषि पत्रिका थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि रेडियो कार्यक्रम कौन सा था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण सेवा। आकाशवाणी ने सबसे पहले ग्रामीण सेवा शुरू की। अगला क्वेश्चन है, एक कृषि पत्रकार की आवश्यक योग्यता क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यानी कृषि पत्रकार को कृषि विज्ञान की समझ होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, द एलिमेंट्स ऑफ जर्नलिज्म, यानी द एलिमेंट्स ऑफ जर्नलिज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल कोवाच और टॉम रोसेन रोसेन स्टील। यह पत्रकारिता की आधारभूत पुस्तक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, पीआईबी का पूरा नाम क्या है, यानी पीआईबी की फुल फॉर्म? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। यह सरकारी सूचना देने वाला प्रमुख संगठन है। अगला क्वेश्चन है, कृषि पत्रकारिता में सबसे तेजी से बढ़ता माध्यम कौन सा है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट। इंटरनेट सबसे तेज और व्यापक संचार माध्यम बन चुका है। अगला क्वेश्चन है, योजना पत्रिका किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। योजना पत्रिका नीतिगत जानकारी देती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की समाचार एजेंसी कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीटीआई, यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म होती है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। भारत की प्रमुख समाचार एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में समाचार पत्रों को कौन नियंत्रित करता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी पीसीआई। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भारत में पत्रकारिता की नैतिकता देखता है। अगला क्वेश्चन है, पीली पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विलियम हर्स्ट। हर्स्ट ने सनसनीखेज समाचारों को बढ़ावा दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृषि पत्रकारिता से संबंधित नहीं है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया टुडे। यह एक सामान्य पत्रिका है, कृषि पत्रिका से संबंधित नहीं है। बाकी कृषि जागरण, कृषि समाचार, इंडियन इंडियन फार्मिंग, ये तीनों ही कृषि पत्रिका से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, फार्म जर्नलिज्म में चित्रों की मुख्य भूमिका क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आकर्षण और स्पष्टता। चित्र किसानों को जल्दी समझने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
प्रेस यानी मीडिया। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर मीडिया अपना काम सही से करे तो, और मीडिया को चाहिए कि अपना काम सही से करना चाहिए। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि मीडिया समूह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कृषि जागरण ग्रुप। कृषि जागरण एशिया का सबसे बड़ा कृषि मीडिया नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन है, भारत का आधिकारिक प्रसारण संगठन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आकाशवाणी और दूरदर्शन। ये सरकारी प्रसारण संस्थाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्रकारिता में पुलित्जर पुरस्कार किसके नाम पर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ पुलित्जर। जोसेफ पुलित्जर के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृषि पत्रकारिता में सबसे सस्ता माध्यम कौन सा है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियो। रेडियो सबसे सस्ता और व्यापक माध्यम है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71। कौन सा माध्यम गरीबों का विश्वविद्यालय कहलाता है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियो। रेडियो गरीबों का विश्वविद्यालय कहा जाता है क्योंकि यह सस्ता और सभी के लिए सुलभ है। अगला क्वेश्चन है, आकाशवाणी AIR की स्थापना कब हुई? यानी ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1927। 1927 में भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि टीवी कार्यक्रम कौन सा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि दर्शन। कृषि दर्शन दूरदर्शन पर 1966 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, फार्म जर्नलिज्म का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि तकनीक का प्रसार। कृषि पत्रकारिता का मकसद किसानों तक वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृषि पत्रिका नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया टुडे। इंडिया टुडे एक सामान्य समाचार पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता ने कृषि पत्रकारिता पर विशेष जोर दिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। गांधी जी ने ग्राम्य पत्रकारिता और किसानों की आवाज पर बल दिया। अगला क्वेश्चन है, ग्राम्य क्षेत्रों में किस माध्यम की पहुंच सबसे अधिक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियो। रेडियो ग्राम्य संचार का सबसे सशक्त साधन है। अगला क्वेश्चन है, फार्म जर्नलिज्म में ग्राफिक्स की भूमिका क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समझ आसान बनाना। ग्राफिक्स किसानों को वैज्ञानिक जानकारी जल्दी समझाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे जन संचार माध्यम कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी यानी पत्रिकाएं, टीवी और रेडियो, इंटरनेट, इन सभी को ही जन संचार माध्यम कहा जाता है। सभी मिलकर मास मीडिया कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉयटर्स। रॉयटर्स लंदन स्थित अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है, अशिक्षित किसानों के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेडियो। रेडियो सुनकर किसान आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि पत्रकारिता में संपादकीय की भूमिका क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विचार प्रकट करना। यानी संपादकीय के माध्यम से किसी विषय पर दृष्टिकोण स्पष्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी कृषि पत्रिका कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडियन फार्मिंग। ICAR द्वारा प्रकाशित इंडियन फार्मिंग सबसे पुरानी पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल से कौन सा कृषि समाचार पत्र प्रकाशित होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषक जगत। कृषक जगत भोपाल से प्रकाशित होता है। अगला क्वेश्चन है, कृषि प्रसार के लिए सबसे प्रभावी साधन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियो और टीवी। ये किसानों तक तुरंत जानकारी पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रसारण को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय प्रसारण निगम यानी प्रसार भारती। प्रसार भारती भारत का आधिकारिक प्रसारण नियामक है। अगला क्वेश्चन है,
ICAR की आधिकारिक कृषि पत्रिका कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन फार्मिंग। ICAR द्वारा प्रकाशित इंडियन फार्मिंग प्रमुख पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन द्वारा कौन सा कृषि चैनल शुरू किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, DD किसान। 2015 में DD किसान चैनल शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, कृषि पत्रकारिता की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोरंजन। बाकी वैज्ञानिकता, सरल भाषा, किसान केंद्रित, ये तीनों ही कृषि पत्रकारिता की विशेषता हैं। कृषि पत्रकारिता का उद्देश्य जानकारी देना है, मनोरंजन करना नहीं। अगला क्वेश्चन है, UNI का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। UNI भारत की प्रमुख समाचार एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है, कृषि पत्रकारिता का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि तकनीक का प्रसार, किसानों को आधुनिक कृषि अपनाने में मदद करना। अगला क्वेश्चन है, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए सबसे तेज माध्यम कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट। इंटरनेट तुरंत जानकारी फैलाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन हॉर्टिकल्चर पत्रिका कौन प्रकाशित करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ICAR। ICAR इंडियन हॉर्टिकल्चर प्रकाशित करता है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन फार्मिंग के पहले संपादक कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, MS रंधावा। इंडियन फार्मिंग के प्रथम संपादक MS रंधावा थे। अगला क्वेश्चन है, कृषि पत्रकारिता की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसानों की भाषा और साक्षरता। अशिक्षा और स्थानीय भाषा सबसे बड़ी चुनौती है कृषि पत्रकारिता की। अगला क्वेश्चन है, किस कार्यक्रम में किसानों को मौसम की जानकारी दी जाती है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृषि वाणी। आकाशवाणी का कृषि वाणी किसानों को मौसम और तकनीक बताता है। अगला क्वेश्चन है, कृषि पत्रकारिताओं का महत्व क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृषि अनुसंधान और तकनीक की जानकारी देना। ये पत्रिकाएं किसानों को नई जानकारी देती हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रसार संख्या वाली हिंदी कृषि पत्रिका कौन सी है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि जागरण। कृषि जागरण भारत की सबसे बड़ी कृषि पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है, कृषि पत्रकारिता में साक्षात्कार की भूमिका क्या है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किसानों की आवाज सामने लाना। साक्षात्कार किसानों और वैज्ञानिकों के विचारों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किसानों में तुरंत दो तरफा संचार का सबसे अच्छा माध्यम कौन सा है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट और सोशल मीडिया। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर किसान तुरंत सवाल जवाब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के 6th सेमेस्टर के एग्रीकल्चर जर्नलिज्म सब्जेक्ट के टॉप 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना।